बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम द लास्ट आवर में खुशामदीद। मैं हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वफाकी इत्तेहादी जमातों के माबैन मुज़ाकरात का आज दूसरा दौर हुआ। कल पहला दौर चला, जिसके बाद कुछ बातें मंजर आम पे ये आई कि कुछ उनकी तरफ से टर्म्स एंड कंडीशंस रखी गई, कुछ इधर से बातें की गई और फिर बातचीत ये हुई कि कल को बैठ के दोबारा बातचीत होगी। और आज जब मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ तो ये बात फवाद चौधरी साहब की तरफ से की गई कि आपको अगर कबल अज़ वक्त इलेक्शन करवाना है तो उसमें आइन में तरमीम करना पड़ेगी। अगर आइन में तरमीम नहीं करेंगे तो फिर मामला इस नहज तक पहुँच जाएगा कि मुस्तकबिल के अंदर फिर इलेक्शन हो ही नहीं सकेंगे। तो इस वजह से आप आइन में तरमीम करें और आइन में तरमीम करने के बाद ये मामला जो है वो आगे बढ़ाएं। जिस पर वफाक की जो इत्तेहादी जमातों का वफूद था उसने ये कहा कि हमें इस पर मुशावरत करने दें। तो वफाक की जानिब से यह भी मामला रखा गया कि हमें बजट पेश करने दें और बजट पेश करने के बाद इलेक्शन करवा दिए जाएंगे। फवाद चौधरी साहब ने उसमें यह कहा कि बजट आप मई में भी पेश कर सकते हैं। तो जिस पर वफाक की तरफ से यह कहा गया कि ये बात जो है ये हम मुशावरत के बाद कल तक आपको बता देंगे। लेकिन ये मामला जो है ये मंगल के रोज तक चला गया है। मंगल को दोबारा इस पर बातचीत होगी। अब इसके ऊपर बात ये हुई कि जब ये बाहर आके मीडिया से इन्होंने गुफ्तगू की है तो एक तरफ ख्वाजा आसिफ साहब ये बयान दे रहे हैं कि ये वक्त का ज़िया है, इससे कुछ नहीं निकलेगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह बात की है कि मौजूदा सूरत हाल में ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप मुज़ाकरात भी करें और आप अली अमीन गंडापुर के ऊपर मजीद मुकदमात भी करते रहें, आप हमारे कारकुनान को भी गिरफ्तार करते रहें, आप हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ भी अपनाते रहें। अगर तो आपने मुज़ाकरात करने हैं तो बट टर्म्स एंड कंडीशन जो हैं वो सबके लिए बराबर होनी चाहिए। अब अंदरूनी मामलात के स्नैच पे पहुंचे, राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, क्या इनका अगर मौक़िफ़ सुना जाए, जिस तरह वफाकी हुकूमत कहती है कि ना डेड है ना लॉक है, सिर्फ टॉक है, क्या आपको लगता है कि सिर्फ टॉक ही चल रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, दो चीज़ें तो बड़ी क्लियर हैं कि जो ख्वाजा असफ ने कहा है वो दुरुस्त है। दुरुस्त है। मैं आपको एक बड़ा क्लियर कह दूँ, जो ख्वाजा असफ ने कहा है वो दुरुस्त है। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम, MQM, जितनी भी सियासी जमातें हुकूमत के इत्तेहाद में शामिल हैं, ये सब की सब सियासी जमातें सिर्फ़ और सिर्फ अपना वक्त पास करने के लिए, तहरीक के इंसाफ को खिलाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को नज़रअंदाज करने के लिए सब कुछ कर रही है। मुझे एक बात तो बताइए यासिर साहब, इतवार के रोज़ कौमी असम्बली का इजलास हो सकता है, छुट्टी होती है ना, रोज़े भी हों, इतवार के रोज़ कौमी असम्बली का इजलास हो सकता है, कबीना का इजलास हो सकता है, इत्तेहादियों के इजलास हो सकते हैं, इसलिए कि इन्होंने कुछ करारदादें मंजूर करनी होती हैं, इन्हें अपने फ़ायदे का काम करना होता है। और वो चीज़ जिससे पूरे मुल्क का फ़ायदा है, जिससे पूरे मुल्क के अंदर हैजानी कैफियत ख़त्म हो जाएगी, जिससे पाकिस्तान की मौशियत इलेक्शन के ऐलान के बाद बेहतरी की तरफ जाएगी, जिससे पाकिस्तानी अवाम जो है उसको सुख का सांस आएगा, तो उसके लिए मुज़ाकरात के लिए क्या किया गया? जुमे को मुज़ाकरात है, हफ्ता, इतवार, पीर, 3 दिन छुट्टी और चौथे दिन, भाई छुट्टी वाले दिन कौमी असम्बली का इजलास हो सकता है, पार्लियामानी पार्टी का इजलास हो सकता है, कबीना का इजलास हो सकता है। तो ये मसला तो इतना अहम था कि जिसकी इंतहाई कोई नहीं। इसका मतलब है आपने इस मसले को बिल्कुल एक मामूली सा मसला समझा। अच्छा, इस पर PTI ने लचक फिर क्यों दी? PTI, हाँ मैं आपको बताता हूँ, PTI ने PTI किसी सूरत ये नहीं सुनना चाहती, ये कहलवाना नहीं चाहती कि जनाब ये कहेंगे कि PTI मुज़ाकरात से भाग रही है, PTI जो है वो मुज़ाकरात चाहती नहीं, PTI जो है जमहूरियत के लिए कुछ चाहती नहीं। PTI ने ये सारी बॉल इनकी तरफ फेंक दी है, अब बॉल इनके पास है। PTI ने कहा मुज़ाकरात करना, मुज़ाकरात के लिए आगे, PTI ने मुज़ाकरात की टेबल पे बैठ गई, PTI ने वो सारी चीज़ें रख दी कि हम आइन और कानून के मुताबिक बात करेंगे। मैं आपको, मेरी बात PTI के एक ज़ुम्मेदार से हुई, मैंने उनसे कहा जनाब ये 3 दिन 4, उन्होंने कहा जी हमें भी बताइए 4 दिन का जो ब्रेक लिया है इन्होंने, बल्कि 4 दिन पूरे ब्रेक समझ लें इन्होंने ले लिया है, ये जानबूझ के कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आखिरी लम्हे तक ये भागे, हम ना भागे। अब यासर आपको एक टेक्निकल से चीज़ बता दूँ, पहली बात तो आपको एक बड़ी खबर दे दूँ, बाऊ जी ने इन्हें हदायत जारी की हुई है, किसी सूरत में PTI के साथ मुज़ाकरात को कामयाब नहीं होने देना, किसी सूरत में। अब मजबूरी क्या बनी मुज़ाकरात की? मजबूरी ये बनी कि अगर ये मुज़ाकरात नहीं करते और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से इलेक्शन हो जाते हैं तो फिर पंजाब इनके पास नहीं रहता, और अगर इलेक्शन नहीं होते तो फिर मियाँ शबाश शरीफ साहब सीट पे नहीं रहते। दोनों सूरतों में नुकसान इनका है।
अब आप गौर करें, मैं खबर देने जा रहा हूँ यासर साहब, जो जो चीज़ समझने वाली है, ये पूरे पाकिस्तानी हमारी कौम जो है उनको इस बात को समझना होगा। पीटीआई बड़ा बेहतरीन खेल रही है। देखें, अगर मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो फिर भी हुकूमत हारती है, पीटीआई नहीं हारती। हुकूमत किस तरह हारती है? बड़ी सीधी सी बात है, इन्हें आइन में तरमीम करना पड़ेगी इलेक्शन के हवाले से यासर, उसके बाद नहीं जाए। इलेक्शन के हवाले जब तरमीम करना पड़ेगी, तरमीम 2/3 अक्सरियत से कामयाब कराना पड़ेगा। पार्लियामेंट में बुला, अगर ये पीटीआई पार्लियामेंट में आती है तो फिर अपोजिशन लीडर किसका हुआ? पीटीआई का। फिर अपोजिशन लीडर जिसका होगा, फैसले तो वही करेंगे। फिर बहुत से फैसलों में उनकी मुशावरत शामिल होगी, इनका निगरान सेटअप, इनकी मर्जी से चीजें, ये नहीं चलेगा। तो फिर राजा रियाज बेचारा वैसे ही आधा, मैं तो उसकी तस्वीर देखता हूँ असम्बली में, जब हसरत भरी निगाहों से वो अपोजिशन लीडर होकर भी वजीर आजम आसिफ अली जरदारी, राना तनवीर साहब की तरफ इस तरह हसरत से देखता है जैसे अभी उसका रोजा ही नहीं खुला। वो तो कह चुके हैं मुझे पहचानते ही नहीं, जानते ही नहीं। तो ये उस सूरत में भी पीटीआई जीतती है, हर चीज़ पीटीआई के हाथ में आ जाती है, स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैनशिप से लेकर तमाम चीज़ें। अब ये किसी सूरत में वारे में नहीं आता पीपल्स पार्टी के, मुस्लिम लीग नून के, मौलाना फजलुर रहमान के और 20 अरकान के भी, और 20 अरकान के, बिल्कुल। ये किसी सूरत नूर आलम खान साहब किधर जाएंगे, अब इस बात को समझ ले, जब उनके वारे में नहीं आता तो किस तरह वो और उनके चाहने वाले इन मुज़ाकरात को कामयाब देखेंगे। ये सिर्फ खेला जा रहा है, पूरी कौम का वक्त ज़ाया किया जा रहा है। पीटीआई इनको फिर बेनकाब कर रही है। लोग कहते हैं पीटीआई क्यों जा रही है? पीटीआई इनको नंगा कर रही है, सियासी तौर पे नंगा कर रही है, इनको बेनकाब कर रही है कि देखे ये हैं। मुझे एक बात है, वज़ीर आज़म की हिदायत पर कब एक कमेटी बने, कमेटी में बेहतरीन लोग शामिल हों, लेकिन ख्वाजा साहब कहे कि जनाब हम तो ये तो मुज़ाकरात हो ही नहीं सकते, इलेक्शन तो अक्टूबर से पहले होने ही नहीं। तो ये मुझे बताए कि, और मौलाना फजल रहमान भी यही बात कहे, तो आप समझते हैं फिर ये संजीदा? अच्छा राना साहब, वो बात किधर से निकली थी? वो जो बात ये हुई थी कि हो सकता है कि 2 असम्बलियाँ बहाल कर दी जाएं और फिर जाके आगे इंतखाबात हो जाए। मुझे एक बात, वो किसके ज़हन की इख्तिरात? मैं मुझे तो हैरानगी होती है माज़रत से अपने बड़े सीनियर तरीन जर्नलिस्टों पे, अपने दानिश्वरों पे। आज तो ये कह दिया गया कि पटिशन दायर कर दी गई, यही कहा गया ना जी। वो पटिशन कहाँ दायर हुई है? नहीं, दायर करने की बात तो किसने नहीं की, ये तो मेरा ख्याल, पटिशन तैयार करने की बात की। चलें, पटिशन तैयार कर देंगे, क्या आइन में इसकी गुंजाइश है? नहीं। तो फिर क्या होगा? जब आप एक काम कह रहे हैं कि हमने कोई काम गैर आइनी नहीं करना, जब आप कह रहे हैं कि हमने आइन के अंदर रहते हुए ये काम करना है, तो फिर आप किस तरह एक गैर आइनी एप्लीकेशन दे सकते हैं? किस तरह दे सकते हैं? हाँ, ये आप दे सकते हैं कि मौजूदा सियासी जो निगरान सेटअप है ये अब गैर आइनी हो गया। मौजूदा निगरान सेटअप जो है इसके हवाले से फैसला किया जाए। मौजूदा निगरान सेटअप जो है ये 90 दिन से ऊपर चला गया और 14 मई से भी ऊपर ये जाने की तैयारी में है, तो लिहाजा इस पे फैसला दे। उसके बाद कोर्ट क्या फैसला देती है, कोर्ट उसका क्या रास्ता निकालती है, कोर्ट के बाद उसके आईनी इख्तियारात क्या है, कोर्ट कौन से इख्तियार को इस्तेमाल करती है, यासर साहब फिर जाके ये होगा। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ पर होता क्या है, एक ट्वीट आता है, उस ट्वीट के बाद तरातर चलना शुरू हो जाता है। कोई एक बंदा कोई तकरीर कर देता है या ऐसी बात कर देता है, उसके बाद ऐसे चलना शुरू हो जाता है। जो स्पीकर पंजाब असम्बली उन्होंने कहा है जी मैं ये पटिशन दायर कर रहा हूँ, सप्तान ने जो बात की है कि मैं ये पटिशन दायर कर रहा हूँ कि निगरान सेटअप गैर आइनी है। हाँ जी। उन्होंने किसी जगह ये नहीं कहा कि हमारी असम्बली बहाल करो। तो जब आपने ये पटिशन ही स्पीकर की तरफ जानी है, तो फिर जब वो ये बात कह रहे हैं तो फिर कहाँ से ये चीज़ें आ गई? तो फिर उसकी दूसरी सूरत क्या होगी? क्या कोई नया निगरान सेटअप आएगा? निगरान सेटअप आ सकता है, स्पीकर को इख्तियारात मिल सकते हैं आइन के तहत, स्पीकर को भी इख्तियारात मिल सकते हैं। वो तो सदर तफवीज़ कर सकता है। तो ये अभी देखें, मैं आपको एक बात बताऊँ, आज हो गई जुमा है, हफ्ता इतवार पीर मंगल से लेकर जुमे तक फैसले हो जाने, यानी एक हफ्ता टोटल। हाँ, इससे आगे जाना ही नहीं, इससे आगे जाना ही नहीं। और मैं आपको एडवांस में बता दूँ, जितना मर्जी ये कह लें, फैसला सुप्रीम कोर्ट में ही होना है, फैसला वहीं पे जाके होना। या सर इससे आगे आप करें कि कुछ चीज़ जानी है, ऐसी है ही नहीं बात। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, मैं सऊदी अरब था तो बाऊजी भी वहीं पे थे। सलमान गनी साहब उनसे मुलाकात करके आए, तो मैंने सलमान गनी साहब से पूछा जी क्या बात हुई है, खबर दें, और बाऊजी क्या पाकिस्तान आ रहे हैं? उन्होंने कहा यार बाऊजी से मैंने 3 दफ़ा पूछा है कि सर आप पाकिस्तान आने का क्या प्रोग्राम? तो उन्होंने एक ही बात किया, यार दुआ करें पाकिस्तान के हालात बेहतर हो। अब भाई पाकिस्तान के हालात बेहतर किसने करने हैं? यहाँ पर हुकूमत क्या फ़लस्तीन की है?
यहाँ पर हुक्मरान क्या इंडोनेशिया के हैं, यहाँ पर क्या सूडान वाला हाल है? भाई हुकूमत आपकी, वजीर आजम आपका भाई, वजीर खजाना आपका रिश्तेदार, वजीर दाखिला आपका करीबी, वजीर कानून आपका, हुकूमत किसकी है? 1 साल से हुकूमत आपकी है, हर चीज़ आपके पास है, तमाम इख्तियारात आपके पास है, हर सहूलतकारी आपके पास है, तो फिर भी आप कहते हैं कि मैंने अभी वतन नहीं आना, दुआ करें मुल्क के पहले हालात ठीक हो। और उन्होंने वहाँ वाज़े कहा था कि अभी इंतखाबात नहीं है इंतखाबात। तो यासर साहब, फैसले असम्बली के अंदर मौजूद लोग नहीं करेंगे, ये बदकिस्मती है। फैसले असम्बली में मौजूद लोग नहीं करेंगे, फैसले असम्बली के बाहर बैठे लोग करेंगे, चाहे वो लंदन से फैसले हों, चाहे डेरा इस्माइल खां से फैसले हों, चाहे पेशावर से फैसले हों। फैसले असम्बली के अंदर बैठे अरकान जितने हैं, मैं समझता हूँ वो बेख्तियार है, उनमें से किसी की कोई बात नहीं मानी जाती। कहते हैं कि हम पार्लियामान की बालादस्ती चाहते हैं। कौन सी पार्लियामान की? आपका जुवेल लतीफ क्या कहता है? हमें तो अदालत है, उसमें भी डिक्टेट नहीं कर सकती। जुवेल लतीफ क्या कहते हैं? जुवेल लतीफ ने क्या बात की है? उसने कहा किस बुनियाद पे आपने हुकूमत ली, किस बुनियाद पर आप मुज़ाकरात कर रहे? पार्लियामेंट का हिस्सा है, बेमहकमा वजीर है वो, कहा नहीं उसने? ख्वाजा साहब ने क्या कहा कि नहीं होना चाहिए, ये होंगे नहीं, 8 अक्टूबर को होगा। किसकी बात कर रहे हैं आप भाई? वहां पे ये जो आप जिसकी बात कर रहे हैं, ये ग्रुप तो मियां बाऊजी वाला है भाई। तो मुझे ये बताएं कि ये जो दूसरा है, मैं सिंपल बता दिया फिर, जो ये जो दूसरा ग्रुप राणा साहब बैठा हुआ है इस वक्त, उसमें भी तो एक नुमाइंदा बाऊजी के ग्रुप का ही है ना? सारे नुमाइंदे बाऊजी के ग्रुप के हैं, एक नहीं है। यही गलतफहमी उन्होंने डाली हुई है सारे पाकिस्तान को, ये इस तरफ है, ये इस तरफ है, कोई इस तरफ उस तरफ नहीं है, सभी एक तरफ है। ये जानबूझकर लोगों को ये दिखाने के लिए सब कुछ किया गया। जो बाऊजी कहेंगे वही होगा। बज़ाहिर अभी ये लग रहा है बाऊजी का नहीं, अभी तो ये लग रहा है कि मौलाना साहब जो कहेंगे वही होगा। मैंने कहा कि डेरा इस्माइल खां से बात चले चाहे लंदन से चले, ये दोनों एक ही चीज़ हैं, दोनों एक ही राय है। नहीं अच्छा, ख्वाजा साहब ने तो ये भी कहा था कि फिर अक्टूबर से पहले नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे, लेकिन आप कह रहे हैं वो नहीं आ रहे। अभी नहीं, मैंने कहा अभी नहीं आ रहे। चले, मैं आप उससे पूछना ही चाहते हैं, मैं आपको खबर दे देता हूँ। अगस्त की आखिर में या सितंबर के वस्त में, अगस्त का आखिर या सितंबर का वस्त, ये मियां नवाज शरीफ की आमद का दिन होगा। यानी आप हतमी तौर पे ये बात कर रहे हैं कि इलेक्शन उससे पहले नहीं हो रहे और मियां साहब भी नहीं आ रहे। बिल्कुल, आप देखें दूसरी कोई सूरत में होने हैं। मैं आपको बता दूं, अगर सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंड ले लिया, जो मुझे नजर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट स्टैंड लेगी, जो मुझे नजर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट एक बड़ा फैसला देगी, और ये बड़ा फैसला ज्यादा दूर नहीं है, ये बड़ा फैसला होने वाला है सर, ये बिल्कुल बड़ा फैसला होने वाला है। इस पे क्या देखते हैं कि अगर पार्लियामान ये कह दे कि आपको इस्तेहकाक कमेटी में पेश होना होगा? आज तक ना हुआ है, ना वो जाएंगे, और इससे बड़ी ये करने के बाद हुकूमत जो आखिरी शाहराह है ना हुकूमत की, वो अपने हाथ से खुद काट लेगी। मैं आपको कह रहा हूँ, इस काम के करने के बाद हुकूमत अपनी आखिरी शाहराह भी काट लेगी, अपनी आखिरी सियासी शाहराह जो है वो काट लेगी। आप देख लीजिएगा, पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा हुआ है, ना होना है, ना कोई होने देगा। ये एमकेएम क्या चाहती है राणा साहब? एमकेएम कमाल की है। आप जेहन में रखिएगा, जब एमकेएम कहे ना इस्तीफे ले लिए हैं, तो इसका मतलब है हुकूमत पे कोई मुश्किल वक्त आने वाला है और एमकेएम का कोई बड़ा काम होने वाला है। अच्छा, एमकेएम का बड़ा काम अब तक हुआ क्या? ओ भाई, कुछ चीज़ें नज़र आती हैं, कुछ नहीं आती। ये तो एमकेएम से पूछना चाहिए ना कि अगर आपका कोई काम नहीं हुआ तो क्या लेने बैठे हैं भाई? फिर आपका क्या काम है इक़्तिदार के वानों में बैठना? फिर आपका क्या काम है वहाँ रहना? एक तरफ आप मरदमशुमारी पे गिला करते हैं, आपके कहने पर सिर्फ इतना हो जाता है कि 15 दिन मरदमशुमारी और आगे ले जाओ, बस। फिर आप गिला करते हैं जनाब हमारे बंदे आज तक रिलीज़ नहीं हुए, वो आज तक नहीं हुए। फिर आप गिला करते हैं हमारे दफ्तर नहीं खुले, वो आज तक नहीं खुले। तो फिर 1 साल आपने कौन से फ़ायदे लिए हैं? फिर आप 1 साल इक़्तिदार के ईवानों में क्यों बैठे हैं? फिर इक़्तिदार की कुर्सी आपको इतनी अच्छी क्यों लगती है? एक दिन पहले आप कराची में कुछ और फैसला करते हैं, अगले दिन सबसे पहले आप इत्मीनान का वोट देने के लिए आगे खड़े होते हैं। इसका मतलब है किसी को कहीं कुछ ना कुछ तो मिला है ना, अवाम के लिए मिला या नहीं मिला, किसी और के लिए मिला या नहीं मिला, ये तो एमकेएम को जवाब देना चाहिए। देखिए, मैं पाकिस्तान में एमकेएम को एक वो सियासी जमात समझता था कि जो अपने कारकुन के लिए लड़ती मरती है, लेकिन मुझे बड़ी मायूसी हुई है कि दोनों टेन्योर के अंदर सवाए एमकेएम ने ये हम जा रहे हैं, हम आ रहे हैं, हमें मना लो, हमें ना मनाओ, इसी पे गुजार दिया सारा कुछ, सिर्फ इसी पे गुजार दिया। क्या पीपल्स पार्टी एमकेएम को सिंध में सर्वाइव करने देगी? कभी नहीं करने देगी। क्या मुस्लिम लीग नून
उसका तो सिंध में वजूद ही नहीं है। क्या वो पीपल्स पार्टी को नाराज करके एमक्यूएम को सहूलतें देगी? नहीं होगा। ये आप एतमाद का वोट मियाँ साहब ने ले लिया है, मियाँ साहब भी आखिरी इनिंग्स खेल रहे हैं। अब देखिएगा कई लोगों के साथ क्या क्या होता है। लेकिन एमक्यूएम ये तो तैयारी कर चुकी थी कि कबल अज वक्त अगर इंतखाबात का माहौल बनता है तो वो सिंध असेंबली के अंदर पहले से बजट पेश कर दे। मुझे समझ नहीं आती यासर, आप जानबूझ के आज ग़ालिबन रमज़ान के बाद या ईद के बाद आपको थोड़ा सा कोई झटका है, क्या है? आप एमक्यूएम की सियासत को नहीं जानते। मौसम गर्म हो रहा है राना साहब। हाँ, तो मौसम गर्म हो रहा है, वहाँ पे ठंडा है, तो आप एमक्यूएम की सियासत को नहीं जानते। एमक्यूएम जो कहती है वो करती नहीं, जो करती है वो कहती नहीं। एमक्यूएम जो कहती है वो करती नहीं। मैं तो पीपल्स पार्टी की राना साहब बात कर रहा हूं। पीपल्स पार्टी जो है, देखें, पीपल्स पार्टी को पता है कि उन्होंने सिंध में जैसे वैसे मर्जी अपना कुछ ना कुछ कर लेना है, बलोचिस्तान में कुछ ना कुछ कर लेना है। पीपल्स पार्टी तो कमाल का खेल रही है। उसने एक ऐसा कुआं तैयार किया है जिस कुएं के अंदर उसने अपने इत्तेहादियों को धक्का देना है और आप खुद बाहर बैठ जाना है। मैं आपको ये ठीक कह रहा हूँ। मुझे एक बात है, इस महंगाई में खोदा कुआं खोद डाला। घड़ा नहीं खोदा, कुआं खोद डाला। कुआं खोदा है ज्यादा ना, घरे में एक या दो बंदे गिरेंगे, कुएं में काफी लोगों को गिराना भाई। पीपल्स पार्टी किस तरह चाहेगी कि केपीके में मैं इलेक्शन लड़ने जाऊं और मौलाना मेरे मुकाबले में हो और मौलाना को निशिस्त ले? पीपल्स पार्टी किस तरह चाहेगी कि बलोचिस्तान में मौलाना मुझे डिस्टर्ब करे? पीपल्स पार्टी किस तरह चाहेगी कि नून लीग पंजाब में उसे डिस्टर्ब करे? पीपल्स पार्टी किस तरह चाहेगी कि सिंध के अंदर एमक्यूएम उसे डिस्टर्ब करे? तो जब उन्हें पता है कि ये चार हमें डिस्टर्ब करेंगे तो कुआं जो होता है ना, वो चार के लिए होता है, गरा होता है एक के लिए। तो ये चार के लिए कुआं खोदा गया है। मेरी बातें आज शायद कुछ लोगों को अच्छी ना लगे, प्लान में लेकिन देख लीजिएगा, अपने प्लान में कामयाब होती दिखाई देती है। आप हो गई है कामयाब, होती क्या हो गई है कामयाब भाई, हो गई है। यानी फिर आपके कहने का मतलब ये है कि अगले इंतखाबात में अगर इक़्तिदार की मसनद पे पीपल्स पार्टी नहीं है तो वो अपोजिशन लीडर पीपल्स पार्टी का होगा। बिल्कुल होगा, पीएमएलएन का नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। देखें, आज आप अवामी तौर पे जाए ना तो गालियां मुस्लिम लीग नून को पड़ रही हैं। आप मुझे एक बात बताएं, मुस्लिम लीग नून ने जब इलेक्शन नहीं लड़ना था तो कागज़ क्यों जमा कराए? जब आपको पता था कि नहीं हमने इलेक्शन का बाइकआउट करना है तो कागज़ वापस क्यों नहीं लिए? वो तनूर के निशान अब क्या, अब किसी का ताबीर तंदूर है, किसी का टांगा है, अब किसी का कुछ है। और सोशल मीडिया पे तो मैं देख के हंस रहा था, लोगों ने क्या कमाल की वहाँ पे लिखा हुआ है। तो मुझे बताएं कि जब आप लोग कहते हैं कि हमने इलेक्शन नहीं लड़ना तो आप जाएं भाई, जाके अपने कागजात वापस लें और फिर अमली तौर पर साबित करें। और जब आपने कागजात भी वापस नहीं लेने और यह भी खदशा आपको है कि इलेक्शन हो सकते हैं, आपको ये खदशा है, और मैं आपको बता दूं सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंड ले लेना है। सुप्रीम कोर्ट आइन से बाहर नहीं जाएगी, सुप्रीम कोर्ट किसी की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगी, सुप्रीम कोर्ट किसी के झांसे में, किसी की ब्लैकमेलिंग में, किसी के प्रेशर में नहीं आएगी, क्योंकि इस वक्त आइन की बात हो रही है। अभी बहुत से लोग समझते हैं कि शायद ऐसा कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। जैसा वाला बात बड़ी आगे है। और मैं आपको बताऊं, ये बाजी भी कप्तान जीत गया, कप्तान ये बाजी भी जीत गया। ये रोजाना कप्तान को जीरो करने जाते हैं, ये रोजाना कप्तान को हिराने जाते हैं और खुद हर रोज ये हार जाते हैं। यानी अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो फाइनल जो डायरेक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मंजर-ए-आम पे आएगी। नाज़रीन, कासी मंजरनामे में मजीद बात की जाएगी, लेकिन यहाँ पे लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नाज़रीन, हुकूमती मुज़ाकराती टीम ने शराइत क्या रखी हैं? क्या मामला फहमी का तरीका अपनाया जाएगा? क्या बेहतरी के कोई आसार नुमाया होते हैं? ये जो 3-4 दिन का बीच में गैप डाला गया है, इसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं? बैक टू बैक मुज़ाकरात 2 दिन हुए हैं तो फिर 3 दिन का वक्त क्यों मांगा गया है? वो कौन सा अहम नुक्ता है कि जिस पे वक्त दरकार है और वही वक्त जो है वो बेहतरी के आसार नुमाया कर सकता है? इसी बारे में बात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और मुज़ाकराती टीम का हिस्सा बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अली ज़फ़र साहब, बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। अली ज़फ़र साहब, हमें तो बातें जो इब्तदाई तौर पे पता चली आज सुबह के डेडलॉक है, लेकिन फिर दोनों तरफ से हमें बातें ये सुनने को मिली कि डेडलॉक नहीं है, लेकिन इसहाक डार साहब ने ये कहा कि मैं प्रपोजल अवाम के सामने नहीं रख सकता। आप बतौर पीटीआई एक नुमाइंदा, जो बातचीत अब तक हुई है, क्या उससे मुतमईन है और आपको ये लगता है कि हुकूमत आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस पे या आप हुकूमत की टर्म्स एंड कंडीशंस पे मान जाएंगे? जी, बड़े आपके इंटरेस्टिंग सवालात हैं। यकीनी तौर पे अगर आप मेरे से पूछें
देखें तो प्रोग्रेस हुई है और तसल्ली बख्श प्रोग्रेस है। मकसद है कि अगर पहले दिन आपने अपना जो मंजिल है उसकी तरफ 2 कदम उठाए थे तो आज 8 कदम आ लिए हैं, लेकिन अभी तक मंजिल तक नहीं पहुंचे। अभी प्रपोजल की स्टेज है। प्रपोजल दोनों साइड्स ने दिए हैं एक दूसरे को, और अब इसकी जो वजह है जो 3 दिन के बाद मिलने की इरादा रखा है, उसकी वजह भी मैं आपको बयान कर देता हूँ। और वो ये है कि जो प्रपोजल्स चूँकि अब आ गए हैं तो दूसरी साइड पे हमारे जो लोग हैं, हम तो शायद एक जमात है, हम तो एक दिन में भी फैसला कर सकते हैं, लेकिन दूसरी साइड जो है उनकी एक तो पीडीएम की अपनी जमातें हैं, दूसरा नंबर पे उनकी अपनी जो जमात जो पीडीएम की जमातें हैं उनमें से 1 या 2 जमातें इस मुज़ाकरात में शामिल भी नहीं हैं, उनसे भी मुशावरत उन्होंने करनी है। फिर पीडीएम के बाहर भी जमातें हैं जिन्होंने अपनी लीडरशिप से भी बात करनी है। अपनी लीडरशिप से बात करने के बाद उन्होंने फिर आपस में दोबारा बात करनी है, तो उसके लिए वक्त दरकार है। अगर हम जल्दी करें, फैसला हमारा ये था कि हम कल इरादा ये था कि कल हम फैसला कर लेंगे, लेकिन चूंकि ये पोजीशन सामने आ गई है कि प्रपोजल अभी इतना डिस्कस करने हैं, तो मेरा ख्याल है इस इतने इम्पोर्टेंट और अहम इशू का ये तकाजा था कि हम ये ट्यूसडे तक रखें। मंडे को आपको पता है छुट्टी है, संडे को भी छुट्टी है, तो ट्यूसडे को बहरहाल ये फाइनल आइदर वे हो जाएगा, या तो इस पे कोई फैसला हो जाएगा या इस पे फैसला नहीं हो। आपने बड़ी अच्छी बात की, क्योंकि पूरी कौम जो है अली ज़फ़र साहब वो आप लोगों को देख रही है कि हैजानी कैफियत है पाकिस्तान में, समझ से बाहर है। कारोबारी हज़रात भी चाहते हैं कि फ़ैसला हो जाए इलेक्शन का, ताकि कोई बिज़नेस ठीक हो, माशी हालात ठीक हो, और सियासी लोग भी और आम शहरी भी ये चाहते हैं। आपको कितने फ़ीसद चांस नज़र आते हैं कि मंगल को कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो जाएगा? जी देखें, मंगल को बड़ा ब्रेक थ्रू डिपेंड करता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी लीडरशिप क्या फैसला करती है और कितनी फ्लेक्सिबिलिटी अपने अपने मौक़िफ़ पे लेके आते हैं, और उसमें अगर करीब से करीब तर आ गए तो फिर तो हमारे पास गुंजाइश होगी कि हम इसको फाइनल कंक्लूजन तक पहुंचा दें। और तो उम्मीद हमें यही रखनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि सारी सियासी जमातें हैं, सबको पता है ना फैसला करने के क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं, और ये मुश्किलात ऑलरेडी हम मुल्क उनको उनसे दरपेश है, और उसके बाद मज़ीद भी बढ़ सकती है वो मुश्किलात। तो इस सारी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मुझे यकीन है कि कुछ ना कुछ हम करीब पहुंचेंगे। बाकी अल्टीमेटली कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या होगा, वो तो पता चलेगा मंगल को ही, लेकिन मंगल बड़ा अहम दिन। अच्छा अली ज़फ़र साहब, मैं आपके मुंह से ऐसे कोई भी अल्फाज नहीं निकलवाना चाहता, क्योंकि आप टीम का भी हिस्सा हैं जो मुज़ाकरात कर रही है, और इस अमल को सबूताज भी नहीं हम करना चाहते, और बतौर पाकिस्तानी भी हम ये चाहते हैं कि मामला फहमी की तरफ ये बातचीत आगे बढ़े। लेकिन हमें ये खबर पहुंची थी कि खान साहब इस बात पर कायम हैं कि फौरी तौर पे इलेक्शन करवाए जाएं, ये शर्त आप लोगों की तरफ से रखी गई, और खान साहब ने वो जो मुज़ाकरात के अंदर वक्फा हुआ था उसमें भी ये पैगाम पहुंचाया था कि अगर हुकूमत इसकी तरफ माइल दिखाई नहीं देती तो आप बिलाशुबा मुज़ाकरात को छोड़ के वापस आ जाएं। क्या ऐसी भी कोई बात है? जी, मुज़ाकरात छोड़ के वापस आने की तो कोई बात नहीं थी, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। बल्कि देखें, अपना अपना जो मौक़िफ़ है हम उन्होंने भी पेश किया, जो शायद हमें कुछ पसंद आई, चीज़ कुछ नहीं पसंद आई। इसी तरह हमारा जो मौक़िफ़ था या हमारे जो प्रपोजल थे उसमें कुछ चीज़ें उन्होंने समझी और जो मंतक था उनको अच्छी लगी, कुछ चीज़ें उनको नहीं पसंद आई, वो उसके लिए मुशावरत करने जा रहे हैं वापस। तो ये तो एक प्रोसेस होता है, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि अगर ट्यूसडे को यानी कि मंगल को हमारा ना तय हो सका तो फिर ये आप वाली बात हो सकती है कि मुज़ाकरात ख़त्म हो जाए, लेकिन आज के दिन तो ऐसी कोई बात। अच्छा, मंगल सुप्रीम कोर्ट की भी हेयरिंग थी। सुप्रीम कोर्ट आप समझ जाए 11 बजे का टाइम है, 1 बजे तक मैक्सिमम 2 बजे तक ये सारे मामला हो जाएंगे। अगर मामला हल हो जाते हैं तो फिर कोई ना कोई आप कानूनी रास्ता उसका देखेंगे, और अगर मामला हल नहीं होती तो क्या तहरीक इंसाफ उसी दिन सुप्रीम कोर्ट जाएगी?
जी देखें, अगर तो हल हो जाते हैं तब भी सुप्रीम कोर्ट को रुजू करना है, और अगर नहीं हल होते तो फिर हम इंफॉर्मेशन की हद तक जरूर सुप्रीम कोर्ट को इन्फॉर्म करना एक तकाजा है कानून का भी, क्योंकि और वो अदालत ने कोई हदायत नहीं दी, कोई डायरेक्शन नहीं दिया, और बड़ी क्लियरली अदालत ने कहा था कि हम सिर्फ आपको एक सजेशन दे रहे हैं कि आप लोग बैठ जाएं। तो उस हद तक अदालत ने अपना रोल अदा किया, लेकिन ये हमारी एक, अगर ये फेल हो जाती है खासा मुज़ाकरात, तो फिर ये तो कर्टसी है हमारी कि हम जाकर अदालत को इन्फॉर्म कर दें। नहीं हुआ तो उस हद तक जाएंगे, लेकिन अगर ये मुज़ाकरात सक्सेसफुल हुए, कामयाब हुए, तो फिर हम ज़रूर अदालत को रुजू करें। अच्छा अली ज़फ़र साहब, जिस तरह हमारे यहाँ मामूल है कि इस तरह के अगर मुज़ाकरात हों तो उससे पहले सोशल मीडिया के ऊपर एक बहुत बड़ी कंपेन चलती है कि NRO नहीं दिया जाएगा, या मुकद्दमात के ऊपर बात नहीं की जाएगी, या उन्होंने हमसे मुकद्दमात ख़त्म करने की बात की। आप समझते हैं कि इस डायलॉग के अंदर दोनों तरफ से कोई ऐसी शर्त भी है जिसे दोनों तरफ अपने मफादात के तहत एक पॉलिटिकल बयानिया भी बनाया जा सकता है? जी देखें, ऐसी ये बड़ी मेरा ख्याल है सीजन्ड पॉलिटिशियंस हैं सारे जो इन टीम्स में शामिल हुए हैं, मेरे अलावा बाकी तो सारे बड़े सीनियर लोग हैं, और उन्होंने मेरा ख्याल है उन सब का ये तो क्लियरली एक फैसला पहले दिन ही कर लिया था कि हम और एजेंडे पे कोई चीज़ नहीं लाएंगे या डिस्कस करें। एक 1 पॉइंट एजेंडा है, और वो ये है इलेक्शन और उनका हल। ये इसलिए कोई ऐसे ना डिस्कशन हुई, ना ये कुछ टर्म है हमारी हम ये डिस्कस कर सकें कि क्यों अरेस्ट किए जा रहे हैं लोग या क्यों नहीं किए जा रहे। ये जो बाकी पॉलिटिकल या सियासी इश्यूज हैं उसकी डिबेट इस फोरम पे नहीं है, वो डिफरेंट फोरम्स होंगे जिन पे डिबेट होगी। तो ऐसा कोई मेरा ख्याल है इन मुज़ाकरात से कोई ऐसी पॉलिटिकल एजेंडा सामने नहीं आएगा। अच्छा अली साहब, अली भाई एक बात चीज़ बता दें, अल्लाह करे ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाए, रास्ता निकल आए, तो उस सूरत में फिर PTI क्या कौमी असम्बली जाएगी? और दूसरा एक शोर आज मचा हुआ है बड़ा कि दोनों वज़ीर आला जो है वो अपने असम्बलियाँ बहाल करने के लिए कोई पटिशन तैयार करें, क्या आइन में इसका कोई रास्ता है? जी देखें, जो आपका पिटिशन फाइल करने का मामला है इसका मुझे इल्म नहीं है, मैंने भी ये सुन रहा हूँ, लेकिन मेरी उसमें कोई मुशावरत इन्वॉल्व नहीं है, तो मुझे उसका इल्म नहीं है, ना मैं कोई कमेंट कर सकता हूँ उनकी लीगल एक्टिविटी के ऊपर से उनकी क्या कितनी कानूनी हैसियत है उनकी पिटिशन की। लेकिन जनरली स्पीकिंग मेरी नज़र में एक बार असेंबलियाँ डिसॉल्व हो जाएं तो असेंबलियों को वापस लाने का कोई आईनी तरीका मेरी नज़र में नहीं। रिजोल्यूशन अगर हो जाती है तो इसका मतलब है कि खत्म हो गया और नेक्स्ट स्टेप सिर्फ एक ही है कि आप 90 दिन में इलेक्शन करें। बदकिस्मती से वो अभी 90 दिन गुजर चुके हैं और इसके सुप्रीम कोर्ट को एक ऑर्डर फरमाना पड़ा की वजह से, और KPK में तो देर शायद अनाउंस भी नहीं हुए, उसकी पिटिशन भी पेंडिंग है पेशावर हाई कोर्ट में। तो ये सिचुएशन है, लेकिन उसमें रिवर्सल पॉसिबल नहीं है। वो अब आप ये नहीं कह सकते कि जी असेंबली उसी तरह वापस ले आए जिस तरह वो पहले थी मेरी नज़र। लेकिन बहरहाल जैसा मैंने कहा कि क्योंकि पिटिशन का मुझे इल्म नहीं है, और अगर पिटिशन बाकी फाइल हुई है तो फिर उसका फाइनल फैसला अदालत की करेगी। और जो मैंने एक सवाल पूछा इस पर बता दें, अगर मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो कौमी असम्बली में आप लोग जाएंगे? जी देखिए, अगर मुज़ाकरात अब देखें अगर ज़रूरत पड़ी मसलन अगर सियासी फैसला हो जाता है तो, और उसका कानूनी रास्ता यही है उसको इम्प्लीमेंट करने का कि असेंबलियाँ वापस असेंबली में वापस जाके आईनी तरमीम करने की जरूरत पड़े तो बिल्कुल जाएंगे। और हमने तो वैसे भी आपको पता है कि पिटिशनें फाइल की हुई हैं लाहौर हाई कोर्ट में भी और पेशावर हाई कोर्ट में भी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी। इसमें हमने ये इस्तदा की है कि हमारी जो रेजिग्नेशन हैं वो जो 15वीं स्पीकर साहब ने उनको कलअदम करार दिया गया और हमें असेंबली में
वापस बैठने की इजाज़त है। तो वो हमारा तो मौका ऑलरेडी क्लियरली उन पिटिशनों में है PTI का कि हमारे MNAs का कि हमें वापस बुलाया जाए। तो अगर वो बाहमी रजामंदी से वापस बुलाया जाता है और वो जा सकते हैं तो क्यों नहीं हम जाएंगे। अच्छा अली ज़फ़र साहब, मुज़ाकरात की नाकामी और उसकी कामयाबी का इन्हसार तो मंगल की गुफ्त शुनीद के ऊपर ही मुनहसर है। नाकामी अगर होती है तो फिर फैसला तो अदालत उस्मा ने करना है, लेकिन अगर कामयाबी इसकी सामने आती है तो आप क्या समझते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ताख़ीर इंतखाबात में कब तक हो सकती है, यानी कब तक इंतखाबात मुतवक्के हैं? देखें, ये अब मुश्किल सवाल है कि कब इंतखाबात हो सकते हैं। हमारा तो और महल पूरी कौम की ज़रूरत है ये कि इंतखाबात जल्द से जल्द मतलब कि परसों ही हो जाते तो बेहतर था। ये एक तो ये एम होगी कि इसको जल्द से जल्द कराया जाए। हम ये कह सकते हैं कि 8 अक्टूबर नहीं, जुलाई, अगस्त, सितंबर। जी, यानी आप 8 अक्टूबर तो सर्टनली नहीं, वो तो वैसे भी 8 अक्टूबर को ही होने हैं। तो आपका जोर है कि उससे पहले हो? जी, सर्टेनली आई थिंक सबका हमारा तो मौक़िफ़ ही ये था सुप्रीम कोर्ट, इसीलिए हम गए थे। नहीं, मैं वही जानना चाह रहा हूं कि आपका मौक़िफ़ भी यही है, और क्या दूसरी तरफ से भी इस पर कोई लचक है? देखिए, ये तो हमें ट्यूसडे को पता चलेगा। अच्छा, तो आप क्या एक बात कर लेते हैं अजम्पशन के ऊपर कि अगर उनकी तरफ से मुतालबा जो अभी मीडिया पे गर्दिश कर रहा है कि हमें बजट पेश करने दिया जाए, तो बजट के हवाले से निगोशिएशन चल रही है कि कब पेश किया जाए? देखिए, अभी तो ये आई थिंक ज्यादातर मीडिया पे आ रहा है कि बजट पेश करने की उन्होंने कुछ कहा है। बजट का जरूर डिस्कशन, बहुत सारी डिस्कशन हुई थी। अच्छा, आप तो मुज़ाकरात की टीम का हिस्सा थे। हमें तो ये मालूम पड़ा है कि फवाद चौधरी साहब ने वहां पे आगे ये बात की है कि बजट तो मई में भी पेश किया जा सकता है। देखिए, वो जो इंटरनल एक्चुअली आपने सवाल तो आप पूछते हैं, लेकिन मैंने पहले कहा था कि जो इंटरनल मामला थे, कम से कम मेरे से तो आप उसके बारे में कोई जवाब नहीं दे सकेंगे। ना मैं देना चाहूंगा, तो सारी कॉन्फिडेंशियल होती है। जी जी। लेकिन जरूर बहुत सारी चीजें डिस्कस हुई थी एंड अल्टीमेटली क्योंकि हर कोई अपनी कॉन्फिडेंस में बात करता है, तो मेरा ख्याल है उनकी जो कॉन्फिडेंस है उसको नहीं खराब करना। चले एक आखिरी, जी जी राणा साहब। सर, एक मुझे फिर यासिर साहब करेंगे, एक सवाल का दीजिएगा जवाब के ये जो भी फैसला हो मुज़ाकरात के हवाले से, निगरान सेटअप आइनी तौर पर तो अपनी मुद्दत पूरी कर चुका, गैर आइनी आपके बकौल मसलन PTI कह रहे गैर आइनी तौर पे अब चल रहा है, तो क्या जो भी फैसला हो उसमें ये निगरान सेटअप के हवाले से भी फैसला होगा या इसके लिए आप कोर्ट से ही जो करेंगे? ये भी बड़ा आपका इंटरेस्टिंग सवाल है और मेरा ख्याल है इसीलिए मैं कहता हूं कि आप भी स्टडी करके आते हैं जब आप सवाल पूछते हैं। ये सारे वो इश्यूज हैं जो अगर आपका सियासी फैसला हो जाता है तो ये फिर उसके आपको कानूनी जवाब जो हैं और हल वो भी साथ साथ ही सॉल्व करने पड़ेंगे। तो आप दुरुस्त कह रहे हैं कि उनका मेरी नज़र में इम्प्लीमेंटेशन के लिए उन पे काम करना पड़ेगा, लेकिन यकीनी तौर पे उसमें पॉसिबिलिटी है कि आप सेटअप पे करें, भी आपको मेरा ख्याल है सोल्यूशन निकल, क्योंकि वरना तो 90 दिन के बाद आपको पता है कि जो केयर टेकर सेटअप्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली खत्म होते हैं। अच्छा अली ज़फ़र साहब, एक आखिरी सवाल, अगर आइन में तरमीम करना पड़े ये एक ही वक्त में इंतखाबात के हवाले से, तो किस शिक में तरमीम करना पड़ेगी, क्या तरमीम की ज़रूरत है? देखें, आपको अगर आइनी तरमीम करनी पड़े और आपको कानून साजी से ना ये काम चल सके या उसकी जो जजमेंट है हमारी सुप्रीम कोर्ट की उसके तहत आप नहीं इसका हल ढूंढ सकते, तो फिर आइनी तरमीम तो डायरेक्टली यही होगी कि आपको वन ऑफ इलेक्शन के लिए, जितना आपको याद है जब आइन हमारा बना भी था तो उसमें भी एक वन ऑफ एक तरमीम आनी पड़ी थी, क्योंकि आपको याद है कि वो जो ईस्ट पाकिस्तान था वो बांग्लादेश बन गया था, हमारा आज़ाद जो असेंबली थी उस तरफ रह गई थी, तो उसको उस चीज़ को कवर करने के लिए एक वन ऑफ
आर्टिकल आया था जो अब भी मौजूद है हमारे आइन में, उसी किस्म की आपको इस पर अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। ठीक, यानी 1971 की पार्टीशन के बाद जिस तरीके से वन ऑफ तरमीम की गई थी उसी तरीके की तरमीम की अब भी ज़रूरत है, लेकिन उसके लिए वफाकी हुकूमत का मानना ज़रूरी है और उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का असेंबली में जाना ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इसी मंजरनामे में मजीद बात की जाएगी, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नाज़रीन, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है। वो ये समझते हैं कि मुस्बत पेशरफ्त होने जा रही है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ अगर मुस्बत पेशरफ्त हो रही है तो दूसरी तरफ गिरफ्तारियों के हवाले से जो प्लान मुरतब किया जा रहा है, एक तरफ से एक मुकदमा ख़त्म होता है, उसमें बर्रियत होती है, या रिहाई का हुक्म होता है, ये ज़मानत मंजूर होती है, तो उसी तरह का एक और मुकदमा किसी और दूसरे शहर में हो जाता है और वहाँ पर राहदारी रिमांड के जरिए दूसरे शहर में उस शख्स की मुंतकली हो रही है। अली अमीन गंडापुर साहब इसी तरीके से घूमते चले जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ चौधरी परवेज़ एलाई साहब के गिर्द भी घेरा तंग करने की कोशिश की जा रही है। मोनस एलाई ने यह कहा कि हमारे करीबी अजीज़ को गिरफ्तार कर लिया गया, वो तब गिरफ्तार किया गया जब वो ज़मानत करवा के निकल रहा था। तो वो ये कहते हैं कि मेरे दोस्तों के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। इसी तरीके से ये उठाते हैं, मारते हैं और अपनी मर्जी का बयान निकलवा लेते हैं। अब इस मजमूई सूरत हाल पे क्या मुज़ाकरात जो हैं वो बेहतर समत में गामजन होंगे, ये घन चक्कर यूं ही चलता रहेगा? अब से कुछ देर पहले ही चौधरी परवेज़ एलाई जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर हैं, साबिक वज़ीर आला भी हैं, उनके घर छापा मारा गया। एक तरफ उन्होंने अपनी जमानत भी करवा रखी है, दूसरी तरफ इस तरह छापे भी जारी हैं। तो ये आने वाले दिनों में होगा क्या? राना साहब क्या समझते हैं, ये जो छापे जारी हैं पीटीआई कहती है अगर आपने मुज़ाकरात करने हैं तो फिर एक तरह का नुक्ता नज़र रखें, ये दोहरापन नहीं हो सकता। तो ये दोहरापन जो आपको दिखाई दे रहा है, ये किस चीज़ का पेशखैम है? देखिए, ये पेशखैम इस चीज़ का है, कुछ लोग चाहते हैं कि ये मुज़ाकरात कामयाब ना हो, कुछ लोग चाहते हैं कि ये मामला इसी तरह नहीं। देखिए, मेरे पास जो इतला है उसके मुताबिक पीटीआई के उन तमाम अफराद की लिस्टें तैयार की गई हैं जो विनिंग कैंडिडेट हैं, जो पार्टी को चलाते हैं, जो तहरीक की सूरत में लोगों को बाहर निकालेंगे, जो अपना काम तेज़ करेंगे। आप याद करें कि 3 दिन पहले इमरान खान, जिस दिन इमरान खान ने ख़ताब करना था, योम तासीस था, तो उस दिन कोई 25 गाड़ियाँ मियाँ असलम इकबाल की गिरफ्तारी के लिए चले जाती हैं। मियाँ असलम इकबाल को गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है। मियाँ असलम इकबाल, उनके भाई जो अमजद इकबाल हैं, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है। वहाँ पे चूँकि सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद होते हैं, वहाँ पे कारकुन मौजूद होते हैं, जिस पर शोर मचता है, पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं। लेकिन वो कार्रवाई का भी तो मुतालिबा, वो मेरे ख्याल से अमल दरामद शुरू हो गया। कोई अमल दरामद नहीं है, वो हो गया जी, उनके बंदों को मुअत्तल कर देंगे। कार्रवाई कौन कार्रवाई करेगा? भेजा उसको, ये पूछा जाए कि उनको वहाँ पे भेजा किसने? वो बातें तो ये आ रही हैं कि अपनी ईमा के ऊपर ही चलेगा। अपनी ईमा के ऊपर तो शायद वो घर भी नहीं अपने जाते, तो छोड़ दे। आप जिसने किया, अगर उनके खिलाफ एक्शन होने लगा तो फिर बड़ी अच्छी बात है, अगर एक्शन नहीं होने लगा तो फिर पीछे कोई तो है ना। अब चौधरी परवेज़ एलाई, आज उनकी बेल हुई है, बेल करवा के वो आते हैं। साबिक वज़ीर आला है, एक पार्टी के सदर है, सब लोग जानते हैं चौधरी परवेज़ एलाई का एक किरदार है, पाकिस्तान की सियासत में उनका एक नाम है। फिर उनके घर रेड होना, उनके घर पुलिस की गाड़ियों का खड़ा होना, इस वक्त भी उनके घर के बाहर सिविल कपड़ों में पुलिस मौजूद है, और उनके मतलब पूछना, अभी वहाँ पे वकला की एक बड़ी तादाद भी पहुँच गई है, वहाँ पे सारा कुछ हो गया। तो ये तो बड़ा सीधा नज़र आ रहा है कि ये सारे सब कुछ मुज़ाकरात को सबोताज करने के लिए है, या फिर ये मुज़ाकरात एक बहाना है और मुज़ाकरात की आड़ में एक तरफ मुज़ाकरात पे लगाकर दूसरी तरफ आप लोगों को गिरफ्तार करना चाहते हैं। आप तहरीक इंसाफ के खौफ से इस कदर खौफजदा हैं कि आपको पता है कि तहरीक इंसाफ को आप इलेक्शन नहीं हरा सकते। आप 180 लोगों का एतमाद तो ले रहे हैं, लेकिन 22 करोड़ 23 करोड़ अवाम का एतमाद लेने के लिए आप तैयार नहीं है। आप एतमाद का वोट 180 लोगों से तो ले रहे हैं, लेकिन करोड़ों लोग जो एतमाद चाहते हैं, जिनका एतमाद हासिल होना आपको ज़रूरी है, आप उनसे एतमाद का वोट नहीं लेते। आप उनके एतमाद पे पूरा उतरने के लिए तैयार नहीं है, आप इलेक्शन में जाने के लिए तैयार नहीं है, आप गिरफ्तारियाँ करते हैं। मैंने बड़ी हुकूमतें देखी हैं, लेकिन क्या कभी किसी हुकूमत में ऐसा होता था, इस कदर सियासी मुखालफिन को पकड़ा जाता था? हाँ, अगर किसी के खिलाफ कोई करप्शन का केस है, अदालतें मौजूद हैं, महकमे मौजूद हैं, आप जाए जाके FIR दे, साबित करें। मैंने तो साबका दौर में ऐसा नहीं देखा। अब घरों में खवातीन को उठाना, अब इमरान खान की सिक्योरिटी पे गुमर को उठा के ले गए, कभी किसी को उठा के ले गए, कभी किसी को उठा के ले गए, फिर 8-10 दिन बाद आप छोड़ देते हैं। फिर क्या करते हैं? मतलब अली अमीन गंडापुर जो है, उसका क्या कसूर है? सारी बेलें हो गई, उसके बावजूद उन्हें रिलीज नहीं किया जा रहा। इमरान खान के साथ लोग जाते हैं, तो थर में भी मुकदमा हो गया सर भाई। अभी उनके, मेरा ख्याल है शायद पाकिस्तान का कुछ शहर ऐसा ना हो जिसमें मुकदमा ना हो।
इससे बड़ा कानून के साथ कोई मजाक है? इससे बड़ा कोई मजाक है तो मुझे आप बताएं। तो फिर ये चौधरी परवेज़ लाई के घर जाना, वहाँ पे छापा मारना, ये एक बड़ी गलत चीज़ है। चौधरी परवेज़ लाई पाकिस्तान में सियासी लिहाज से पाकिस्तान की सियासत में उनका बड़ा एक अहम किरदार है। और मेरा तो ये सवाल अब चौधरी शुजात हुसैन साहब से भी है कि वो उनकी अजीज़दारी भी है, एक ही घर के साथ साथ घर है। क्या चौधरी परवेज़ लाई की इस तरह गिरफ्तारी के लिए छापे मारने और उनके घर का घेराव करना, क्या इस पर खामोशी होगी? पहले आपको पता कुंजा हाउस में गुजरात में ये सारा कुछ किया गया, अब लाहौर में ये शुरू हो गया सारा कुछ। क्या केस क्या है उसको सामने तो लाएं। अगर कोई केस था तो आप जब बेल करा के वो आए उस वक्त क्यों नहीं पकड़ा? उस वक्त अदालत में कोई चीज़ क्यों नहीं पेश की? तो ये सिर्फ एक तो ये सबूताज करने के लिए ऐसा कि ये सारा मामला रुक जाए और कोई ऐसा मामला हो जाए हम कहें जी हम तो मुज़ाकरत करना चाहते थे, ये भाग गए। ये सारा कुछ इसलिए हो रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, ये चौधरी परवेज़ लाई को गिरफ़्तार भी कर लेना तो चौधरी परवेज़ लाई का कद मज़ीद बढ़ जाएगा। चौधरी परवेज़ लाई के साथ पंजाब में अच्छी खासी एक तादाद मौजूद है, उनका एक घराना है, उनके रिश्तेदारी है, उनकी मुस्लिम लीग नून के अंदर अच्छी से है, उनके अभी मुस्लिम लीग काफ के अंदर अच्छी से है, उनके दीगर जमातों में है, तहरीक इंसाफ के तो वो सदर हैं, लेकिन वो जोर तोड़ के मास्टर भी हैं, हर चीज़ है। और चौधरी परवेज़ लाई के साथ ये ज़्यादती मैं समझता हूँ कि ये अब सियासत बेइंतहा आगे निकल गई है, अब ज़्यादतियों से भी आगे बात चली गई है, अब बात उस हद तक चली गई है कि जो नहीं होना चाहिए था। इसके बाद तो बड़ा क्लियर साफ साफ हो रहा है ना कि हुकूमत जो है वो घबराहट का शिकार है, हुकूमत जो है बुखलाहट का शिकार है, हुकूमत जो है वो शिकस्त अपनी देख रही है और हुकूमत अपनी रुखसती देख रही है और जाते जाते वो चाहती है कि हम जितना किसी के साथ एक अजीब मामला है ना कि वही लोग जो हैं वो चौधरी परवेज़ लाई के पास जाते हैं, कान में सरगोशियाँ भी करते हैं, बातचीत भी करते हैं और इधर से फिर इस तरह के इकदाम में ये गलत है ना। मैं तो आपको कह रहा हूँ कि ये जो हो रहा है ये पाकिस्तान की सियासत में ये रवायत अच्छी नहीं है। चले मुझे बताएं क्या चौधरी परवेज़ लाई के दौर में वो इस रवायत का खालिक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को चलें अभी हम निकाल लेते हैं। तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में जितने लोग गिरफ्तार हुए और अब जितने लोग गिरफ्तार हुए, जरा इसका मुआवजा कर लीजिए। वो तो ये मानते हैं, वो तो इस बात को मानते हैं ना, मौजूदा हुकूमत तो मानती है, वो ये कहती है कि आपने हमारे साथ जुल्म किया, हम फिर उससे ज्यादा नहीं। कितने लोग गिरफ्तार हुए बताएं ना। उसमें हुए गिरफ्तार वो लोग जिन पर मुकदमा बने और वो मुकदमा उनमें से एक भी मुकदमा हुकूमत ने नहीं बनाया। बहुत से मुकदमा पीछे पहले बने हुए थे, बहुत से मुकदमा वो थे जो साबका चल रहे थे जो इस हुकूमत ने बनाए। उसमें क्या घरों के अंदर इस तरह चार दीवारी का तकद्दस पमाल किया गया? क्या वहां पर सड़कों पे लिटा के किसी को मारा गया? क्या किसी जलसे जुलूस करने वाले को उठाया गया? क्या घरों के अंदर रात के वक्त पुलिस सीढ़ियां लगाकर दाखिल हुई? क्या चौकों चौराहों पर फैंटी लगाई गई? क्या तरीक पेशी में जाने वाले कारकुनों को गाड़ियों से उतारकर जेलों के अंदर फेंका गया? क्या किसी पर बगावत का, गद्दारी का और दूसरे मुकदमा दर्ज किए गए? क्या किसी को एक शहर से दूसरा शहर, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, पांच से छठा शहर, क्या ये घुमाया गया? मुझे एक मिसाल बता देना। अगर तो यह है तो फिर आप जरूर करें। और अगर आप इसलिए कह रहे हैं कि यह एक इंतकाम है और हमने इसलिए करना है कि यह हमें अच्छे नहीं लगते या इसलिए करना है कि इनके होते हुए हमारी सियासत नहीं चल सकती, हम इक़्तिदार के दरवाज़ों के ऊपर नहीं बैठ सकते, हम इक़्तिदार को मज़ीद लंबा लेकर नहीं जा सकते, तो यासर फिर ये एक ज़्यादती है। और ऐसी रवायात पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत के लिए ख़तरा होती हैं, बड़ा शदीद ख़तरा होती है जमहूरियत के लिए। और जमहूरियत को बचाने के लिए सबको रवादारी का अपना मुजाहरा करना। अच्छा राना साहब, प्रोग्राम के आखिर में बात कर लेते हैं टिकट्स की तकसीम के हवाले से। बहुत सी बातें उठी, पीटीआई ने जो टिकट्स तकसीम की, फिर रिव्यू के अंदर 21 नाम तब्दील कर दिए गए, 9 जो पेंडिंग रखे हुए थे वो भी जारी कर दिए गए। इस मामले के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आने वाले दिनों के अंदर क्या कोई खलीज देख रहे हैं? देखिए, एक बात तो बड़ी क्लियर है, बहुत से लोगों के साथ ज्यादती हुई, मैं ये समझता हूँ, और बहुत से लोगों के साथ ज्यादती भी बहुत से ऐसे लोगों ने की जिनको नहीं करनी चाहिए थी। मसलन मैं एक तो आपको बता दूँ, कभी बहुत सी टिकटें तब्दील होनी है। मसलन लाहौर में एक नौजवान है हमाद अवान, इस शख्स ने बेइंतहा नौकरियां, गैस, सब कुछ कराया। पीटीआई का ISF का वर्कर था। इसको कहा गया तुम्हारी टिकट फाइनल है। ये बेचारा 3 बजे तक टिकट लेने गया, पता चला अचानक टिकट किसी और को दे दी गई। इसी तरह डिफेंस के अंदर जिस पठान बरादरी का सबसे बड़ा जो शख्स था अली मोहम्मद खान, उस बेचारे के साथ भी यही किया गया। एंड टाइम पे पता चला जी उसकी टिकट भी तब्दील कर दी गई।
अब उसके साथ वाले हलके में एक नया शख्स आया, उसको टिकट दे दी गई। उसने कहा भाई मुझे वहाँ पे टिकट दे दे, मैं इलेक्शन लड़ूँ। देखे कप्तान ने एक फैसला तो किया था कि वो अपने कारकुन को टिकट देगा। अब देखना है कि कप्तान तक इतला पहुँचाने वाले, कप्तान तक रिपोर्ट पहुँचाने वाले वो कौन से लोग थे जिन्होंने ऐसा नहीं होने दिया। बस इसी तरह मैं आपको कह रहा हूँ सियालकोट खबरें चलती रही हैं, बड़ा पैसा चलता रहा है इसमें। भाई देखें, एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है, इमरान खान पैसे नहीं ले सकता। नहीं, इमरान खान के बारे में बात किसी ने नहीं की। ये उनके जो साथ में हैं लोग, उन्होंने मुलाकात के लिए कई लोगों ने पैसे लिए, बहुत से लोगों के पास शवाहिद मौजूद। बिल्कुल शवाहिद मौजूद है, तो कप्तान को इस पर एक्शन लेना चाहिए, इसलिए कि पीटीआई के अंदर कप्तान ने जो बात की है, फिर ऐसे लोगों की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, फिर 1% भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। और मेरे इल्म में ये बात है कि शायद अगर ये इलेक्शन आगे चले जाते हैं, जिसके इम्कानात ज़्यादा है, तो फिर बहुत सी टिकटें तब्दील होंगी। फिर बहुत से लोग जो हैं जिन्होंने किसी से जिस तरीके से भी रिपोर्ट्स बना के भेजी हैं, फिर उनकी भी फरागत होगी। लेकिन ये एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि ये होना चाहिए था कि कारकुन को टिकट मिलनी चाहिए थी। मैं एक होता है कारकुन नहीं जीत सकता, लेकिन चले आपने उसको टिकट नहीं दी, उसको किसी और जगह, लेकिन एक शख्स जीत सकता है। इसमें एक और भी वजह है ना, हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो शख्स जीत जाए, ये मुमकिन है, ऐन मुमकिन है कि किसी को भी टिकट दिया जाए वो जीत जाए। लेकिन बाद में सवाल ये पैदा होता है कि अगर किसी ने किसी दूसरे के वसातत से पैसे दे के चीज़ ली हुई है, तो वो हल्के के कारकुनों को भी तो मुतासिर करेगी, वो गवर्नेंस के ऊपर भी तो सवाल लेके आएगी। बहुत सी आएगी। मैं आपको कह रहा हूँ कि ये चीज़ें तो बड़ी क्लियर है। आपको मैं एक बड़ा क्लियर कह दूँ कि लाहौर, कसूर, ओकारा, साहिवाल, चीचावतनी, मैं आपको ये नाम ले रहा हूँ, मुल्तान, डेरा गाजी खान, सियालकोट, शकरगढ़, गुजरांवाला, इन जगहों पे कुछ नशस्तें मज़ीद तब्दील होंगी। ये सिर्फ अब इंतज़ार हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आता है। फैसलाबाद में भी काफ़ी मुज़ाकरात, फैसलाबाद में तो काफ़ी ख़राब हुआ है ना काम। अब मुझे एक बात है, वो मियाँ वारिस अजीज़ जो खरा आपके साथ है, उसकी नशस्त क्यों तब्दील की गई? उसने राना सनाउल्लाह को इलेक्शन हराया। इसी तरह है ना, इसी तरह जो एमपीए आपके साथ रहे, जिन एमपीओ ने बुरे वक्त में आपका साथ दिया, उनको टिकट ना देना वजह क्या है? हारने के बावजूद भी कई एमपीएस ने फैसलाबाद में हल्कों में काम करवाए हुए हैं। बिल्कुल करवाए हुए हैं जी, बिल्कुल करवाए हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तख्ती लगी हुई है, तो वो उनको टिकट ना दिया जाना और किसी नौवारिद को टिकट दे देना, बहुत से सवालात वहां पे छोड़ता है। देखिए मैंने जिस तरह आप बुरे वाला चले जाएं, आयशा नज़ीर जट को टिकट मिल गया, लेकिन आयशा नज़ीर जट के साथ 3-4 और ऐसे नाम थे जिनको टिकट मिलना जरूरी था, इसलिए कि वहां पर इलेक्शन ही उन लोगों का है। यानी आप वक्त के साथ ये चेहरे तब्दील होते भी देख रहे हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, उम्मीद करते हैं कि जो सियासी मंजरनामा इस वक्त वजह है, इसमें बेहतरी का इम्कान रोशन हो सके। मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुलाकात होगी कल, अल्लाह निगहबान।